हेलो गाइज, हाउ आर यू गाइज। शेख खलीफा का जन्म 1948 में ओमान की सल्तनत के साथ सीमा के पास अल ऐन के नखलिस्तान में हुआ था। उनका नाम उनके परदादा शेख खलीफा बिन शखबूत अल नायान के नाम पर रखा गया था और वह मुत्तहिदा अरब इमारात के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख जायद बिन सुल्तान अल नायान के सबसे बड़े बेटे थे। उनके पिता का नाम जायद बिन सुल्तान अल नायान और उनकी माता का नाम हस्सा बिन मोहम्मद अल नायान है। अगर बात करें इनकी शिक्षा तो शेख खलीफा ने अपनी स्कूली शिक्षा अल ऐन के एक निजी स्कूल में पूरी की। फिर उन्हें अपनी हाई एजुकेशन के लिए रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में भर्ती कराया गया और जहां उन्होंने ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की। अगर बात करें इनके करियर की तो शेख खलीफा का राजनीतिक करियर 1966 में तब शुरू हुआ था जब इनके पिता ने इनको अबू धाबी के अमीर या कमांडर के रूप में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था। उस वक्त शेख खलीफा की उम्र महज 18 साल थी। उन्होंने अपने पिता की सरकार के मुख्य कार्यकारी नेता सहित कई पदों पर कार्य किया था। फरवरी 1969 में उन्हें अबू धाबी का क्राउन प्रिंस बनाया गया और बाद में उन्हें रक्षा विभाग का प्रमुख मुकर्रर किया गया। उन्होंने अबू धाबी रक्षा बलों के विकास की निगरानी की जो बाद में मुत्तहिदा अरब इमारात फौजी बलों का केंद्र बन गए। 1971 में शेख खलीफा बिन जायद अल नायान को अबू धाबी का अमीर या शासक और रक्षा और फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। कैबिनेट आवंटन के दौरान 1-2 साल में उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया। 1974 में वे अबू धाबी कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने। उन्होंने बहुत सी तरक्याती काम किए और अबू धाबी को एक आधुनिक शहर में बदल दिया। उन्होंने 1976 में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कायम की, आमदनी का एक मुस्तहकम जरिया यकीनी बनाया। आज उन्हें देश की रक्षा क्षमताओं और इसकी संस्थाओं का क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने 1981 में अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स की स्थापना भी की थी। उन्होंने 1991 में प्राइवेट लोन अथॉरिटी भी बनाई थी। नवंबर 2004 में अपने पिता की मौत के बाद शेख खलीफा को 3 नवंबर 2004 को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उनके पिता शेख जायद ने 1971 से 2004 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्होंने अपनी विरासत को जारी रखने की शपथ ली और देश के विकास और हित के लिए कई जरूरी मंसूबों पर काम किया। अगर बात करें इनकी दौलत की तो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर सम्राटों में से एक माना जाता है और वह मुत्तहिदा अरब इमारात के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उनकी कुल संपत्ति $18 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। गाइज, आपको बताते चलें कि दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का नाम मुत्तहिदा अरब इमारात के राष्ट्रपति के नाम पर ही रखा गया था। गाइज, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये दुनिया के बड़े राजनेताओं में से एक थे। इनकी शोहरत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 13 मई 2022 को इनकी मौत हुई तो हमारे देश भारत में भी इनके लिए एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया और भारतीय झंडे को भी झुकाया गया था। वहीं मुत्तहिदा अरब इमारात में 40 दिन का शोक घोषित किया गया है। तो गाइज, ये थी शेख खलीफा बिन जायद की जिंदगी की दास्तान। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।